नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी सट्टेबाजों से लड़ते हुए चले गए। जिस समय सट्टेबाजों और उनके साथ में आए बदमाशों ने उन पे हमला किया, बाइक पर उनके साथ उनकी दो बेटियां भी थी, एक 8 साल की और दूसरी 5 साल की। बदमाशों ने 20 जुलाई की रात सबसे पहले उनकी बाइक को गिराया, उसके बाद घसीटते हुए उनको मारना पीटना शुरू किया। बड़ी बेटी ने बताया है कि जब पापा को वो लोग मार रहे थे तब मैंने अपनी छोटी बहन को दुकान के पीछे छिपा दिया। उसके बाद उन्होंने अचानक गोली मारी और वो सड़क पे गिर गए। मैं दौड़ के उनके पास गई, पापा पापा चिल्लाती रही, लोगों को मदद के लिए गुहार लगाती रही। एक अंकल आए, लेकिन उन्होंने भी जब देखा कि वो नहीं उठ रहे हैं तो चले गए। मदद को कोई आगे नहीं आया। इसके बाद पत्रकार विक्रम जोशी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो ज़िंदगी और मौत से 2 दिन तक संघर्ष करते रहे और आखिरी वो ज़िंदगी की जंग हार गए। 22 जुलाई को उनकी मौत हो गई। बड़ी बेटी 9 साल की है और छोटी बेटी 5 साल की। कोमा में जाने से पहले जब वो होश में थे तब उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा था और उनसे मुखातिब होकर के बोला था, ख़ास तौर से बड़ी बेटी से, कि बेटी बड़ी होकर के सफल महिला बनना। ये उनके आखिरी शब्द थे अपनी बेटियों से। कह सकते हैं कि बेटी के नाम उनके आखिरी शब्द या आखिरी पाती। एक पिता जब मर रहा था तो उसके सामने उसका पूरा परिवार, एकदम सीन उसका पूरा आ गया कि इन बेटियों का क्या होगा। बेटा और भी छोटा है, 3 साल का, पत्नी का क्या होगा। क्योंकि दोनों बेटियां ही झगड़े के समय, गोली मारने के समय साथ में थी, इसलिए बेटियों से ही उन्होंने ये आखिरी अल्फाज कहे और फिर वो इस दुनिया से चले गए। अब देखते हैं बेटियां क्या करती हैं। इसमें अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार की तरफ से कुछ राहत भी मिली है, लेकिन ये सवाल, ये यक्ष प्रश्न अपनी जगह पे बना हुआ है कि कब तक पुलिस कोई भी हादसा हो जाने के बाद जागेगी, उससे पहले क्यों नहीं जागेगी, और जागेगी भी तो क्या मरने वाले पीड़ित पक्ष के आपराधिक इतिहास लेकर के जागेगी, उस पर लीपापोती करेगी, और ये सब यूं ही सिलसिला चलता रहेगा या कभी रुकेगा, थमेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और